नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 14 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 14 को। यह आपकी 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार रहने वाली है, जिसमें हम एक बार फिर से एक अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। अपठित का अर्थ होता है जो हमने पहले नहीं पढ़ा, जो हमारी विषय वस्तु सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और काव्यांश का अर्थ होता है कविता का अंश। आज की जो कविता है, जो कविता का अंश दिया गया है, वो साहस पर आधारित है, निडरता पर आधारित है। यानी कि हमें साहसी बनना चाहिए, हमें निडर बनना चाहिए अगर हमें जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना है। तो प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना, अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। जब हम साहस की बात करते हैं तो साहस की बात का मतलब ये नहीं कि हम साहस दूसरों को दिखाना है, हमें किसी के ऊपर हमला करना है। साहस का अर्थ ये भी होता है कि आप अपनी बुराइयों को खत्म करें, हम खुद को तैयार करें, क्योंकि जब हम बुराइयों को खत्म करेंगे तो हमारा खुद के ऊपर विश्वास होगा। अगर विश्वास होगा तभी हम कोई लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते, कहीं वो असफल ना हो जाए। जैसे आप क्लास में बैठे होते हो तो कई बार आपको प्रश्न पता होता है, उसका आंसर पता होता है, टीचर पूछे जाते हैं, हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें लगता है कहीं हम गलत ना बोल दें, कहीं हमारा आंसर, हमारा उत्तर है वो कहीं गलत तो नहीं। तो ये डर होता है, यानी कि हम वहाँ पर डर रहे हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है, हमारे में साहस नहीं है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है जीवन में, बहुत सारी बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, जब हमें साहस दिखाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम साहस नहीं दिखा पाते, हम रह जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जीवन में कि हम साहस नहीं दिखा पाए, ठीक से निर्णय नहीं ले पाए, और रह जाता हमारे पास काश, अगर काश हमने ये किया होता तो शायद ये हो गया होता। ओके, तो इसलिए साहस है वो शुरुआत होती है सफलता की। साहस मतलब अगर हमें अपने लक्ष्यों को पाना है, अगर अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें साहसी बनना होगा। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। अगर हम प्रयास करते हैं और हम सही नहीं है तो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रयास करें, क्योंकि हम गलतियों से भी सीखने वाले हैं। जब हम गलतियां करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। वास्तव में हम इस उम्र में, जो आप इस क्लास में हो, तो यहाँ पे गलतियां नहीं होती, या तो हम सही होते हैं या फिर हम सीखते हैं, गलत कभी नहीं होते। कई लोग मोह, भेदभाव, स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना ही घर जला डाला हो। अपना घर जलाना ये एक मुहावरा है, अपने घर को फूंकना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि मोह माया को त्याग देना, यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ, सिर्फ लक्ष्य की तरफ देखना, आगे बढ़ना। दुनिया को ऐसे हिम्मती और जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो साहस दिखाते हैं, जो लोगों की परवाह नहीं करते, जो आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही लोग इस दुनिया को बदलते हैं, ऐसे ही लोग इतिहास को रचते हैं, ऐसे ही लोग अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे भाव को बताती हुई गजल के रूप में एक कविता है, इसको हमें पढ़ना है। गुनगुना सकते हो तो गुनगुनाइए, इसको समझिए, और फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इस कविता को, जो कि गजल के रूप में। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं, वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। कि सबसे पहले जब हम आगे बढ़ना होता है तो हमें खुद के अंदर से निकलना है। जो डर है वो हमारे अंदर है, सबसे पहले उस डर को भगाना है, तभी हम निडर बनेंगे, साहस बनेंगे। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किंतु परंतु दुनिया क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, उससे बाहर निकल पाते हैं। मोह माया से, परिवार से बाहर निकल पाते हैं। जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपके लिए मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, ये क्या मोह माया है, इससे बाहर निकलना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि वो हिम्मत करके अपने घर के अंदर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। अधिकतर प्रश्न पहले, बाद में मिलते रहे उत्तर। कई प्रति प्रश्न ऐसे जो उत्तर से निकलते हैं। कि जब हम कोई प्रश्न हमारे सामने हो, तो जब प्रश्न आता है तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तभी उसका हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कई बार ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो हमारे उत्तर से निकलते हैं। तो हमारे लिए जो समस्याएं हैं, हमारी जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हैं, अगर उनका सामना करेंगे तो हल जरूर निकलेगा। और कई बार जो हमारा हल होता है उसमें भी कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और ये जो प्रश्न है इनका उत्तर भी उन्हीं प्रश्नों में छुपा होता है। जब हम हिम्मत दिखाएंगे, जब हम प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें हल भी मिलेगा। घरों के परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को। हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। हम समझते हैं कि जो पर है उसकी मदद से पंछी वो आसमान में पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता। जो पंछी है
वो हौसलों की उड़ान भरते हैं, हिम्मत होती है उसमें, हौसला दिखाते हैं कि हम ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे। उनमें डर नहीं होता, निडर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते कि ऊपर जाएंगे तो कहीं गिर ना जाए। तो हौसले चाहिए, पंख नहीं चाहिए उड़ने के लिए, हौसले चाहिए। आपको भी अगर अपने सपने पूरे करना है, आप पूरे कर सकते हो, आपके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उसके लिए हौसले चाहिए, उसके लिए सपने देखने हैं, उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए प्रयास करना होगा। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी खाद पाने की, पहाड़ों से जो उग आते हैं ऊसर से निकलते हैं। पहाड़ों की बात की जाए, वहाँ कौन सी खाद पानी होती है, वहाँ पर भी उस ऊसर जो कम उपजाऊ जमीन होती है वहाँ पे भी पौधे निकल आते हैं। ये जो बहाने हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, मैं इस स्कूल में जाता हूँ, मैं उस स्कूल में नहीं जाता, घर वालों के पास टाइम नहीं होता मेरे लिए, मुझे काम करना होता है, मुझे घर के काम करने होते हैं, सुबह खाना बनाना होता है, शाम को खाना बनाना होता है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, घर छोटा है, शोर बहुत होता है, किताबें नहीं मिली, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। ये सारे आपके बहाने हैं। अगर पौधे को निकलना है तो वो ऊसर जमीन से भी निकल जाता है। अगर आपको सपने पूरे करना है, अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ये बहाने नहीं होने चाहिए। आपके प्रयास, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत है, वो चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। सबसे पहले बहानों को हराना है, उसके बाद हमें आगे लक्ष्य की तरफ जाना है। अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं, वो जो लोग जो हर अवसर से अपने आप को और मजबूत करते हैं। बाधाएं आए या फिर सफलताएं आए, दोनों तरीके से, अगर वो सही भी हैं तो भी वो आगे बढ़ते हैं, गलत है तो भी वो आगे बढ़ते हैं। वो मान नहीं लेते कि हम हार गए हैं, वो ठान लेते हैं कि हमें जीतना है, आगे बढ़ना है। ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी बोली और बानी का अर्थ है उनका व्यवहार, उनकी भाषा, उनकी सोच, उनके विचार है, वो और लोगों से अलग होते हैं। वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं हम कर सकते हैं, और वो करके दिखाते हैं। किया हमने भी पहले यत्न, किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। कि हमने भी प्रयास किया था लोगों तक बराबर पहुंचने के लिए, मेहनत की थी, मेहनत से हम किसी की बराबरी कर सकते हैं, और बराबरी कर सकते हैं तो एक दिन हम उनसे आगे भी निकल सकते हैं। उन लोगों को जो हमसे आगे थे, वो लोग जो हम पर हंसते थे, उनको भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। जो मोती होते हैं, यानी कि कोई भी लक्ष्य जो है, जो कीमती है, जो महत्वपूर्ण है, जो बड़ा है, जो हमारे बड़े सपने हैं, वो आसानी से पूरे नहीं होते। कब किसके सपने आसानी से पूरे होते हैं? सपने देखे पूरे हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। जिन किसी को नहीं मिलता, लॉटरी किसी की नहीं लगती। सब हमें प्रयास करने होते हैं, मेहनत करनी होती है। जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन हम कैसे पहुंचे इसको कोई नहीं देखने वाला। तो अगर हमें वो मोती चाहिए तो हमें समंदर में डुबकी लगानी होगी, समंदर में ढूंढना होगा, मोती हमें ऊपर नहीं मिलने वाले। तो ये जो कविता थी साहस की बात करती है कि अगर हम साहस दिखाएं तो कुछ भी किया जा सकता है, बहाने नहीं होने चाहिए। और साहस सबसे पहले खुद के अंदर हमें झांकना है, खुद की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना है। तो ये थी कविता, कविता का अंश एक गजल के रूप में। अब हम बात करेंगे इस पर आधारित कुछ प्रश्नों की। तो कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है। ओके, यहाँ पे फूंक कर आएगा, घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है। इसके सही अर्थ पर हमें निशान लगाना है। ओके, तो इसका सही अर्थ रहेगा गए, लोभ और मोह में न पड़ना। इसका अर्थ होता है, यानी कि घर को फूंक कर निकलना मतलब किसी भी लालच में ना पड़ना, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना। ओके, उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, हिम्मती या फिर साहसी लोग हैं वो क्या करते हैं? जो हिम्मती या फिर साहसी लोग हैं वो लोभ और मोह में नहीं पड़ते, और विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। वो ठान लेते हैं कुछ करके दिखाना है, वो हार नहीं मानते। ओके, उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि पंछी किस प्रकार के बल पर आसमानों को नापते हैं? तो जो पंछी है वो हौसलों के बल पर आसमानों को नापते हैं। पंछी है वो पंखों से नहीं उड़ते, वो हौसलों से उड़ते हैं। हम भी हौसलों से बहुत आगे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगने के लिए खाद पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, साहस और मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास हिम्मत है, साहस है, मेहनत है, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया, पांचवें प्रश्न को देखिए,
हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए क्या किसी से आगे बढ़ने के लिए, हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या फिर किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें साहस के साथ साथ लगातार मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, साहस भी होना चाहिए, लगातार प्रयास प्रयत्न भी करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा छठा प्रश्न दिया गया, छठा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव हमें लिखना है। ओके, जो मोती है वह धरती पे नहीं पाए जाते, जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। इन पंक्तियों का भाव बताना है। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि बड़ी सफलता हमें आसानी से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए उतनी अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे मोती है वो कीमती होता है तो धरती भी नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए समंदर में हमें डुबकी लगानी होती है। वैसे ही कोई भी सपना अगर पूरा करना है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेवंथ प्रश्न दिया गया है, सेवंथ हमारा प्रश्न है गतिविधि है ये। पर शब्द के दो अर्थ हैं, जैसे पर का अर्थ होता है पंख और पर का अर्थ होता है परंतु, किंतु। ओके, ऐसे ही 5 शब्द खोजकर हमें लिखने हैं जिनके 2 अर्थ निकलते हो। जैसे अर्थ हो गया, अर्थ के 2 अर्थ हैं। अर्थ का मतलब अर्थ हो गया एक तो मतलब, ओके, दूसरा हो गया धन। इसी तरीके से आम, आम एक फल भी है और आम का अर्थ होता है साधारण। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। कुल, कुल मतलब टोटल, योग भी हो गया और कुल मतलब वंश भी हो गया। ऐसे मत, मत होता है मत करो यानी कि नहीं, और मत मतलब विचार सोच। ओके, तो ये हो गए 5 शब्द जिनके 2 अर्थ होते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे 8वें प्रश्न की। कविता के उर्दू के शब्दों पर गोला लगाना है। तो उर्दू के जो लफ्ज हैं वो हमें यहाँ पे छांट कर लिखने हैं। हिम्मत है ये उर्दू का लफ्ज है, बराबर, कद, कीमती, फूंकना, ये सभी उर्दू के लफ्ज हैं जो उर्दू भाषा में भी कहीं और से आए होंगे लेकिन उर्दू से हिंदी में पहुँचे, तो ये रहेंगे हमारे उर्दू के लफ्ज। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।